क्या आपका पौधा सूख रहा है, घना नहीं हो रहा है, मर रहा है, पौधे जो हैं सड़ रहे हैं, गलन की समस्या आ रही है, बीमारियां लग गई हैं, फंगस आ चुके हैं, तो हम आपको घरेलू फर्टिलाइज़र बताएंगे। मरते हुए पौधों को जिंदा करने में सक्षम है। यह फर्टिलाइज़र बहुत काम का है। आप घर पर बड़े आसानी से इसे बना सकते हैं, क्योंकि एनपीके डीएपी जैसा ही यह फर्टिलाइज़र काम करता है, बल्कि बहुत ही महाशक्तिशाली फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पौधे की जो ग्रोथ होती है वह डबल हो जाती है। पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। बहुत ऐसे पोषण तत्व पाए जाते हैं जो पौधों को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है, पौधा घना नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करें। एक बार उपयोग करके देखें, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, ढेरों फूल नहीं लग रहे हैं, तब भी आप फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर पौधे में इस तरह से कीड़े लग जाते हैं, पत्तियां खराब हो जाती हैं, फंगस लग जाते हैं, तब भी यह फर्टिलाइज़र बहुत काम करता है, क्योंकि यह ऐसा लिक्विड है जो कई प्रकार के पोषक तत्वों से मिलकर बना है। अगर आपके सब्जियों वाले प्लांट में इस तरह से कीड़े लग गए हैं, पत्तियां पूरा खराब हो रहे हैं, तब भी आप इसका स्प्रे करके पौधों को स्वस्थ बना सकते हैं और हरी ताज़ी सब्जी ऑर्गेनिक तरीके से ले सकते हैं। पौधे जो हैं इस तरह से मर रहे हैं, सूख रहे हैं, घना नहीं हो रहा है, तब भी यह बहुत अच्छा काम करता है। जब आप इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तो पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है, पत्तियां स्वस्थ हो जाती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण बनाने में सक्षम हो जाती हैं। साथ ही साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जो पौधे में ऊर्जा देता है। पौधे में जब ऊर्जा आएगी तब पौधे की विकास होगा। साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाता है। मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है कम हो जाती है, जब आप इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे तो आपकी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से पहले कुछ बातें जानना ज़रूरी हो जाता है कि आप गर्मियों के मौसम में पौधे की देखभाल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में तापमान अधिक होता है। आप हमेशा सुबह और शाम को पानी दे सकते हैं। शाम को पानी देना ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है, जिससे पौधे जो हैं अपना ऊर्जा बनाने में अच्छा प्रक्रिया करते हैं। साथ ही साथ जब आप पौधे की देखभाल करते हैं तो महीने में 1-2 बार मिट्टी की निराई गुड़ाई करना भी आवश्यक हो जाता है, जिससे मिट्टी में हवा जा सके और पौधे प्रकाश संश्लेषण बना सकें, जिससे पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है। अगर कलियां फूल नहीं बनते हैं, बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तो आप अपनी मिट्टी का पीएच मान ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइज़र का उपयोग करें। ऐसा करने से आपके पौधे की वृद्धि होगी, क्योंकि मिट्टी का पीएच मान ध्यान में रखते हुए ही इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करें। कोई भी आप अगर फर्टिलाइज़र उपयोग कर रहे हैं तो मिट्टी का पीएच मान ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। कम या ज़्यादा होने पर पौधे की वृद्धि विकास रुक जाते हैं, पौधे खराब होने लगते हैं। जब आप महीने में निराई गुड़ाई पौधे के नीचे करते हैं तो फर्टिलाइज़र ज़रूर दें, क्योंकि मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ढेरों फूल लेने के लिए हम आपको बढ़िया फर्टिलाइज़र बता रहे हैं, आप इसका उपयोग करके एक बार देखें। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र आपको उपयोग करना है जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है। साथ ही साथ फूल भी प्रकार के फूलों वाले पौधे में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ वेजिटेबल वाले प्लांट्स में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कीड़े फंगस भी खत्म हो जाएंगे, बीमारियां नहीं लगेंगी, पौधे स्वस्थ हो जाएंगे। जिस भी पौधे में इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है, सबसे पहले भी पौधे में फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है, एक दिन पहले उस पौधे के नीचे अच्छे से निराई गुड़ाई कर देंगे, जिससे पौधे को अच्छे से फर्टिलाइज़र मिल सके। यहाँ पर हम ले रहे हैं एलोवेरा। एक पत्ती एलोवेरा को टुकड़े में काट लेना है। काटने के बाद हम आपको बताएंगे आप किस तरह इसका लिक्विड तैयार करेंगे। और हमने लिया है केला। केले के जो छिलके होते हैं वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। एक केले के छिलकों को लिया है। यूज्ड की हुई चाय पत्ती लिया है।
साथ में लिया हमने फिटकरी और हल्दी। पहले हम जान लेते हैं कि एलोवेरा में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ के साथ साथ उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाता है, पौधे की वृद्धि करता है। क्योंकि एलोवेरा में क्या होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की विकास वृद्धि के लिए बहुत सहायक होते हैं। साथ ही इस फर्टिलाइज़र को एनपीके के नाम से भी जाना जाता है। एलोवेरा जैसे रसीले पौधे के लिए संतुलित एनपीके अनुपात का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप पौधे में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनुपात में लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। एनपीके के बारे में आप जान लें कि ये एलोवेरा है जो जेल है वो किस तरह काम करता है। नाइट्रोजन जो होता है पत्तियों में वृद्धि करता है, साथ ही साथ पौधे में विकास होता है। फास्फोरस क्या करता है, पौधे की जड़ों को मजबूत करता है जिससे पौधे में अच्छी ग्रोथ हो जाती है। साथ ही फूल अगर नहीं आ रहे हैं तो अब आप एलोवेरा जेल का उपयोग करते हैं तो फूलों से आपका पौधा लद जाएगा। और नाइट्रोजन का क्या काम होता है, नाइट्रोजन पौधों में पोषण प्रदान करता है। साथ ही साथ मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है वह बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे अगर तत्व ना हो तो पौधे की ग्रोथ नहीं हो सकती, ना ही उसमें फूल आ सकते हैं। इसीलिए हमने इसमें एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा एक पत्ती के टुकड़े में काट लिया है। अब इसका हम लिक्विड तैयार करेंगे। एलोवेरा में ऐसे और कई पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन ए, सी, ई, फैलिक एसिड, विटामिन B1, B2, B3, B6, विटामिन 12 जैसे अनेक कई विटामिन पाए जाते हैं। एलोवेरा के पौधे के लिए भी खाद बना सकते हैं और आपको इसके साथ हम मिला रहे हैं केले के छिलके। केले के छिलके का लिक्विड हम इसमें तैयार करेंगे, क्योंकि केले में भी ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं इनकी छिलकों में जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। केले के जो छिलके हैं इसमें भी कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जड़ों से लेकर के फूल, फलों की गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं। साथ ही आप इसका फर्टिलाइज़र खाद भी बना सकते हैं। केले के छिलकों को आप सुखा करके मिक्सी में पीस करके भी मिट्टी में उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लिक्विड बना रहे हैं, इसीलिए हमने इसे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही अगर आप केले के छिलके का उपयोग करते हैं पौधों में तो आपका पौधा बहुत वृद्धि करेगा। तीसरा जो तत्व है हमने लिया है चाय पत्ती, यूज्ड की हुई चाय पत्ती हमने लिया है और इसका उपयोग हम पौधे के लिए करेंगे, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो पौधे की वृद्धि बढ़ाता है। साथ ही साथ फंगस, कीड़े अगर लगे हों वो भी खत्म करता है। मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है वह भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिससे पौधे की जड़ें मजबूत हो जाती हैं, पौधे में वृद्धि होती है, फल फूल भी बढ़ते हैं। चौथा जो तत्व हम ले रहे हैं यह है हल्दी। हल्दी अगर आपके यहाँ साबुत वाली है तो आप इसे मिक्सी में पीस लें, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होता है। हमने यहाँ पर मिक्सी में इसे पहले से ही पीस लिया है। पीसने के बाद हम इसका यहाँ उपयोग कर रहे हैं। हल्दी का काम क्या होता है, कीड़ों को बचाता है। अगर आपके पौधे में कीड़े लग जाते हैं तो हल्दी बहुत काम का होता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल जैसे गुण पाए जाते हैं जो पौधे में कीड़े और बीमारियों को खत्म करता है। साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाता है। मिट्टी में फंगस या कीड़े होते हैं उसको भी ये खत्म करता है, जिसकी वजह से पौधे में वृद्धि होने लगती है। साथ ही साथ मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है वह भी बढ़ जाता है, जिससे पौधा स्वस्थ हो जाता है। पांचवा जो तत्व हम ले रहे हैं यह है फिटकरी, क्योंकि फिटकरी में एल्युमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कीड़ों और चींटियों से बचाने में मदद करते हैं, जिससे पौधे की अच्छी गुणवत्ता में सुधार हो जाता है, जिससे पौधे में वृद्धि होती है, कीड़े फंगस बीमारियां नहीं लगती हैं, तब पौधा स्वस्थ बना रहता है। हमने यहाँ पर एक केले की छिलके को लिया है, एक छोटी पत्ती एलोवेरा जेल पत्तियाँ लिया है, यानी कि जेल बनाएंगे, और यहाँ पर 1 स्पून चाय पत्ती ली है, आधा स्पून हल्दी और आधा स्पून लगभग फिटकरी लिया है।
अब इन सब का हम लिक्विड बनाएंगे और इसे हम 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। हमने यहाँ पर लगभग 1 लीटर पानी लिया है। अब इसको हम 24 घंटे के लिए ढककर छांव वाली जगहों में रख देंगे। 24 घंटे के बाद जो लिक्विड हमने बनाया है उसका कलर इस तरह से हो जाएगा। अब हम इस लिक्विड को अब हम छान लेंगे। बचे हुए भाग को हम कंपोज बनाएंगे और इसका लिक्विड हम पौधे में डालेंगे। अब हम यहाँ 10 लीटर सादा पानी लिया है, साफ स्वस्थ पानी है ये, और इस लिक्विड को इसमें हम घोल बना लेंगे, मिला लेंगे। मिलाने के बाद पौधे के नीचे इसे हम डालेंगे। अब हम जिस भी पौधे के नीचे निराई गुड़ाई किया था उसमें इस लिक्विड को डाल देंगे। अधिक मात्रा में लिक्विड को न डालें, नहीं तो आपका पौधा खराब भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 200 ml या 150 ml ही डालें, इससे अधिक मात्रा में ना करें। जिस भी पौधे में फंगस या कीड़े लग गए हैं उसमें हम इस तरह से पत्तियों पर स्प्रे कर देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही जानकारियां हम आप तक लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।